नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी। सबसे पहले नव वर्ष 2026 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम बताने जा रहे हैं कर्क यानी कैंसर राशि का 2026 का वार्षिक भविष्यफल। आपकी राशि से बहुत सारे ग्रहों की हम बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जो है बृहस्पति जो है वो पिछले वर्ष मई 2025 से अतिचारी है, और अतिचारी होता हुआ वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि से द्वादश भाव में या राशि में ये विचरण करेगा, और यहाँ पर ये चलने वाला है। हम बात करने जा रहे हैं नए वर्ष के प्रारंभ से लेकर जनवरी 1 से लेकर 11 मार्च 2026 तक, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति वक्री है और 12वें भाव में है आपकी राशि में, चंद्र राशि से। और जो शनि है वो आपकी राशि से 10वें भाव में, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और राहु जो है आपकी राशि से 9वें भाव में है। बाकी ग्रह आते जाते रहते हैं। तो हम बात करते हैं मार्च तक की, स्पेशली इसको लेकर। तो बृहस्पति जैसा मैंने बोला अतिचारी है। अतिचारी का मतलब ये है कि इसकी चाल बिल्कुल बेढंगी हो रही है। इसके लिए हमने किताब भी लिखी है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको। रूपा पब्लिकेशन भी है इसका। और किताब का नाम है अतिचारी जुपिटर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाई 2050। इसका हिंदी में भी यही है, नाम यही है कि अतिचारी बृहस्पति और पूरी दुनिया में उलट फेर 2050 तक कैसी दुनिया होने वाली है। इसके बहुत सारे परिणाम कैसे होते हैं, जैसा समझा जाए कि बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बृहत ग्रह, इसका नाम इसलिए पड़ा बृहस्पति। तो बृहत ग्रह होने से इसका जो ऑर्बिट है वो पृथ्वी से अलग है, अपने ऑर्बिट में है। और जब ये अपने ऑर्बिट में पृथ्वी के नज़दीक आता है तो सूर्य, जिसको हम स्टेशनरी मानते हैं, स्थिर मानते हैं आकाश में, ऐसा है नहीं। सूर्य भी आगे पीछे होता रहता है, और ये उसको जब आता है तो अपनी ओर खींच लेता है। अपनी ओर खींच लेता है यानी पृथ्वी की ओर खींच लेता है। तो पृथ्वी की ओर खींचता है तो पृथ्वी पर बहुत सारी हलचलें होती हैं, जैसे वेदर भी है, ये भी है, वो भी है। वो सब आपको किताब में देखने को मिलेगा। पैसे का क्या होगा, बाकी चीज़ों का क्या होगा, बहुत सारे एरियाज हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी आपकी राशि, हमको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आपकी राशि कर्क से बृहस्पति 12वें घर में है। बृहस्पति जो है आपकी राशि के लिए शुभ है, शुभ माना जाता है, शुभ होता भी है। 12वें बृहस्पति ये बोलता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, और आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं करना चाहिए, और आधी अधूरी जानकारी के ऊपर नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई स्टेप लेंगे तो शनि 10वें भाव में होकर भी, राहु 9वें भाव में होकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो बृहस्पति अतिचारी है, ऊपर से वक्री है। इसका मतलब है कि बाहर का जो इन्फ्लुएंस है इतना ज़्यादा हो जाता है, या बाहर का ना हो तो आदमी खुद ही सोचता है कि यार मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। और फिर वो चूँकि अपनी योग्यता के चलते किसी और से परामर्श लेना पसंद नहीं करता। लेकिन आपको ऐसी मिस्टेक अभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे, डाउट लगे, तो भी, मैं तो ऐसा भी कहता हूँ कि डाउट ना भी लगे तो भी विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। धन संबंधी मामलों में, खरीद फरोख्त के मामलों में, ज़मीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, व्हाटएवर, जो भी बिग डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, चाहे रिश्तेदारी क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा उधार दिया हुआ पैसा, ऐसा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको फलता नहीं है, वो आपके लिए एक नुकसान का सबब बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि खास तौर से इन 3-4 महीनों के लिए। इसके बाद 11 मार्च 2026 को बृहस्पति डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 20-22 डिग्री तक है मिथुन में। तो वहाँ से ये एकदम तेज़ी पकड़ेगा। तो तेज़ी पकड़ता हुआ अगली डिग्रियाँ जो हैं वो अगले 3 महीने में, 2.5-3 महीने में ये कूदता हुआ, निकलता हुआ और सीधा कर्क में प्रवेश कर जाएगा। तो कर्क में वहाँ पर ये रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं मार्च से लेकर जून तक की या मई के एंड तक की। तो ये जो 2-3 महीने हैं, ये महीने हैं जहाँ पर अपनी योजनाओं पर तो काम किया जा सकता है, नए विचारों को वेलकम किया जा सकता है, उन पर चिंतन मनन किया जा सकता है, और जो भी आपके एडवाइज़र्स हों उनसे एडवाइस ली जा सकती है। और अगर इतनी सावधानी बरतेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
बृहस्पति जब 12वें घर में होगा आपकी राशि से और भाग रहा होगा, तो ये वो भी समय होता है कि जब हम धर्म के प्रति या किसी गुरु के प्रति या हम ध्यान के प्रति उस तरह की अगर स्थितियों से हम जुड़ जाते हैं, तो फिर यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसमें अगर आप चाहें कि किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करना चाहें या परिवारजनों के साथ इधर-उधर घूमने का कोई आपको मौका मिले, तो उसे गँवाना नहीं चाहिए, उसको बल्कि ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कुछ रिक्रिएशन, एन्जॉयमेंट परिवार के संग भी होना चाहिए। दुनिया के साथ तो हम सब करते ही रहते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे ही 2 जून आएगा, तो बृहस्पति कूदता हुआ, फांदता हुआ सीधा कर्क में प्रवेश करेगा। और कर्क में प्रवेश करके पूरी 30 डिग्री, इसको इतनी डिग्री ये साल भर में पूरी करता है जनरली। लेकिन आप देखेंगे 31 अक्टूबर 2026 को सीधा जाके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, आपकी राशि में बृहस्पति का प्रवेश हो जाएगा यानी कर्क में। और कर्क में बृहस्पति उच्च का होता है, आपको मालूम होगा, एग्जॉल्टेड है। शनि अच्छा है ही, शनि आपकी राशि से बिल्कुल बढ़िया है। और राहु उतना अच्छा नहीं है, राहु अष्टम है, लेकिन शनि काफ़ी अच्छा है। तो शनि जब अच्छा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी राशि से शनि अच्छा है, नवम भाव में है, और बृहस्पति गोचर में उसको देखेगा, कनेक्ट होगा गोचर में, दोनों का कनेक्शन है। तो यह एक बहुत उम्दा समय है, अच्छा समय है। इसमें अपनी जो भी योजनाएं हैं उनको कार्यान्वित करना चाहिए, उन पे काम करना चाहिए, और उनके लिए जो भी आपको इंतज़ाम करने हैं, वो आपके इंतज़ाम आसानी से हो जाएंगे। और इसके लिए आपको योग्य व्यक्ति मिलेंगे जो आपकी मदद भी करेंगे। नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा है। आपका प्रमोशन हो सकता है, या कहीं आप अन्यत्र नौकरी की तलाश में हैं, तो यह भी कार्य बन सकता है। वर्तमान नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, इसकी संभावना भी है। और जो व्यापार में, व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा है। वर्तमान व्यवसाय में बढ़ोतरी हो सकती है, इनकम बढ़ेगी। और अगर आप एक्सपेंशन करना चाहें तो उसके लिए भी समय अच्छा है। और जो लोग कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं या वर्तमान कार्य को मैंने बोला ही एक्सपेंड करना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियों में उनको एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा। आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा। और आप जो लोग क्रिएटिव क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपकी जो साख, अगर आपको लगता है कि पहले कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसमें वृद्धि होगी। आपका कॉन्फिडेंस, बला का कॉन्फिडेंस होगा, और आप बहुत सारे कामों को करना चाहेंगे। इस दौरान में जो छात्र या छात्राएं एग्ज़ाम देना चाहते हैं एडमिशन के लिए या किसी नौकरी के लिए कंपटीशन में, तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये समय विशेष रूप से अच्छा है। और जो लोग किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, एथलीट हैं या किसी अन्य स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, उनके लिए ये लोग इस पीरियड अच्छा है। क्रिएटिव लोगों के लिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक अच्छा समय है। भाग्य आपका साथ देगा, और आपकी कई सारी यात्राएं होंगी जो देश और विदेश दोनों जगह होंगी। इन यात्राओं से भी आपकी आशाओं पर को बलवती होगी, और अच्छे माहौल का वातावरण, अच्छा वो माहौल बनेगा, और इसमें आपको काफ़ी आनंद भी आएगा। और इस बीच में अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म काम करना चाहें, उसको भी आसानी से किया जा सकता है। कुल मिला के अच्छा है। पारिवारिक सुख में वृद्धि, और बच्चों का जो वातावरण है, परिजनों के साथ भी एक सुखद एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, और घर में खुशहाली का माहौल रहेगा, एवं सेलिब्रेशन भी हो सकता है। हम बात करते हैं, ये बृहस्पति जो है इधर 31 अक्टूबर को 2026 को ये कूदता फांदता सिंह में चला जाएगा, यानी आपकी राशि से द्वितीय भाव में चला जाएगा, और फिर ये वहीं रहेगा वर्ष पर्यंत। लेकिन ये इधर 13 दिसंबर को वक्री हो जाएगा, लेकिन तब तक साल गुजर जाएगा, ये वहीं रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेगा, और अधिकतर उसी में इसका पदार्पण रहेगा, और इसी में उसका मोशन भी रहेगा। तो ये जो घर है, इसका संबंध धन से है, तो आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आएगी। कोई नया धन का स्रोत प्राप्त हो सकता है। अगर कोई पारिवारिक संपत्ति है या कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो हल नहीं हो रहा, तो इन दोनों में उसको आपसी सहमति से हल किया जा सकता है। आय में वृद्धि के पूरे संकेत हैं। परिवार में खुशी का वातावरण देखने को मिलेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, तो वो भी आपके पक्ष में तय होगा, और विरोधियों के षड्यंत्र
इस दौरान आपके खिलाफ असफल सिद्ध होंगे। आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा और कठिन से कठिन कार्य भी आप आसानी से करने में सक्षम रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।